Good morning, students. In previous video, we discussed about modern approach. अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने एक मॉडर्न अप्रोच का पार्ट किया था। मॉडर्न अप्रोच में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर करा था, जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेसिंग का पार्ट होता था। जो मैंने अभी भी आपको एक चीज़ कही है, ये हमारा कोई प्रोफेशनल पार्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंसी में कोई प्लस और कोई माइनस नहीं होता है, डेबिट एंड क्रेडिट होता है। बट आपको टॉपिक दे रखा है, सिलेबस में हमारे 11th में इंक्लूड है, इसलिए मैंने आपको से क्वेश्चंस कराए हैं। लेकिन अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास में आए कि सर थोड़ा सा ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज़ हमें और बता दीजिए। तो आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा मॉडर्न अप्रोच में दोबारा से लेके जाऊंगा, जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। ओके, एक रिवीजन आपका हो जाएगा, ताकि कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस आए कि सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, सर ये आप प्लस क्यों कर रहे हो, माइनस क्यों कर रहे हो, इसका मैं एक रीजन बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को। ठीक है ना, हम सारे पॉइंट क्लियर करेंगे, रिवीजन आप ले लीजिए, ताकि आज मैं आपको सम टिक कर दूंगा, सेंड कर दूंगा आपको क्वेश्चंस जो व्हाट्सएप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़ेंगे। ओके, अब एक नॉर्मली बात हम लेके चल रहे हैं। जब हम मॉडर्न अप्रोच लेते थे, हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर की थी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच फॉर रिकॉर्डिंग all the business transaction in an accounting process. We prepare accounting equation. आपने एक अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करें, ओके। और हमें नॉर्मली बात है, इक्वेशन आपने 10th तक पढ़ी भी है। LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे चलूँ, जो मॉडर्न अप्रोच का मेरा पार्ट है। LHS होती है एसेट्स, जिसको हम ये बोल रहे हैं, और RHS होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ओके, C प्लस L, ओके। बट जितने भी हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स सोल्ड टू मोहन, इतनी कॉस्टिंग का गुड्स था, हमने इतने में सोल्ड करा, कैश रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, सैलरी पेड करी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ओके, हमने ये सब चीज कर ली। हम एक नॉर्मली एक चीज मानेंगे बेटा कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच आपको दो ही चीज देखनी होती है, रेस्पेक्टिव आइटम या रेस्पेक्ट कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन किसी पर्टिकुलर एसेट्स को, लायबिलिटीज को, कैपिटल को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स है, तो मेरी एसेट्स इंक्रीज कर जाएगी। फर्नीचर इंक्रीज करेगा तो मैं रेस्पेक्टिव फर्नीचर में इसको प्लस करूंगा। इनकेस पहले से कोई फर्नीचर हमारे पास में नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम ऐसी कंडीशन में इसको न्यूली मान लेंगे। एक नई हेडिंग आपने डाल दी है, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको कॉलम बनाए थे उसमें, ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट कैश पे भी तो पड़ रहा है, क्योंकि हमें एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव टू साइड्स और टू इफेक्ट। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का डबल साइडेड इफेक्ट होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डेबिट एंड क्रेडिट। हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको यूज करेंगे डेबिट क्रेडिट। बट अभी हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, हम प्लस और माइनस वर्ड यूज करेंगे, प्लस एंड माइनस, जो मैंने भी एग्जांपल लिया था वो आपको। अब मैं एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन लेके दूं ताकि आपको चीज बेटा क्लियर हो जाए। हमें एक चीज पता है, एसेट्स हो, कैपिटल हो, लायबिलिटीज हो, हमने 2-3 सम करे हैं, ठीक है। मैं केवल प्लस और माइनस कर रहा था। अगर इंक्रीज कर रही है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी एसेट को इंक्रीज कर रहा है तो आप प्लस कर रहे हैं, या किसी कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है तो आप प्लस कर रहे हैं, ओके। बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको यही मानना कि इंक्रीजिंग के लिए शो हो रहा है कि डिक्रीजिंग के लिए शो हो रहा है। अगर रेस्पेक्टिव अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दिया, और रेस्पेक्टिव अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है तो हमने उसको माइनस कर दिया। लेकिन एक बिहाव पे आपको चलना, एक आपको बेस पे चलना है, वो हम देख के चलेंगे, ठीक है। अब मैं इसको एक एक एग्जांपल से आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूं, ताकि बेटा ये चीज आपको और ढंग से क्लियर हो जाए, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच तो हमारा ऐसा टॉपिक है
चलता ही रहेगा, आइडेंटिफिकेशन से लेके एनालिसिस तक। अब हमें जो प्रोसेस पढ़ना है, जो अप्रोच पढ़नी है, जो अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करनी है, वो अकॉर्डिंग टू बाय ट्रेडिशनल अप्रोच ही करनी है। लेकिन हमने अकाउंटिंग इक्वेशन ली है मॉडर्न अप्रोच में 2-3 दिन, वो क्यों करी है? क्योंकि बेटा आप तक अपने 10th में आपने प्लस माइनस ही सीखा हुआ है, आपको 10th तक डेबिट क्रेडिट का पता ही नहीं था। हम मैथमेटिक्स करते थे 10th के, तो कोई भी न्यूमेरिकल सम को सॉल्व करते थे तो प्लस माइनस मेन अपना, हालांकि मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन भी होता है, लेकिन हम उसमें प्लस और माइनस, तो अब तक आपने जो पढ़ा है वही आपको बताया जा रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन में। लेकिन ये प्रोफेशनल पार्ट नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे कभी भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते प्रोफेशनली। मेंटेन किसके अकॉर्डिंग होंगे? बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक नॉर्मली चीज कर रहा हूँ, तो उसके अंदर थोड़ा ध्यान देना, मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल जो थोड़े डाउट कर रहे हैं हमें, नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मतलब आज की क्लास जो हम ले रहे हैं, इट इज अ रिवीजन क्लास। ये किसका? अकाउंटिंग इक्वेशन का एक रिवीजन मान लीजिए, आपके एक रिवीजन क्लास है, उस रिवीजन क्लास को, क्योंकि उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, वो आप लोग खुद करके देंगे। एनसीईआरटी बुक का अपने सम है, कोई डाउट्स आते हैं फिर आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने कंडीशन डाल दी इसके अंदर, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। ओके, हमें ये चीज अच्छी तरह पता है कि जितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है उतना अमाउंट डिक्रीज भी करेगा, सेम फिगर होता है। या जितना अमाउंट हमारा डेबिट होना चाहिए ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, उतना ही अमाउंट हमारा क्रेडिट भी। मतलब एवरी ट्रांजेक्शन हैव डबल साइडेड इफेक्ट, या एवरी ट्रांजेक्शन आर टू साइडेड इफेक्ट। डबल साइडेड इफेक्ट टू साइडेड इफेक्ट करता है, या टू साइडेड होता है। वन साइड इज अ डेबिट साइड एंड अदर साइड इज अ क्रेडिट साइड, जो पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच है। ओके, लेकिन हम प्लस माइनस की बात करेंगे तो वही चीज है, प्लस और माइनस। लेकिन मैंने तो अकाउंटिंग इक्वेशन में एक चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखी है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन टू साइडेड है, मतलब दोनों तरफ उसका इफेक्ट पड़ रहा है, एसेट्स में भी कैपिटल प्लस लायबिलिटी, आरएचएस साइड और एलएचएस साइड, दोनों साइड पर इफेक्ट पड़ेगा, तो दोनों साइड पर डबल साइडेड इफेक्ट सिमिलर पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड एसेट्स में करिए प्लस है, तो कैपिटल लायबिलिटीज में भी ये प्लस ही होगी। अगर इसका मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन दूंगा अभी आपको, अगर एसेट्स में से ये माइनस हो रहा है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में भी ये माइनस होगा। ओके, तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन विच हैव डबल साइडेड इफेक्ट, तो उसका सिमिलर इफेक्ट पड़ेगा। एलएचएस में अगर वो प्लस है तो आरएचएस में भी प्लस है, एलएचएस में अगर वो माइनस है तो आरएचएस में भी माइनस है, क्योंकि इक्वेशन इक्वल कैसे होगी? फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस हो गया तो इक्वेशन इक्वल होगी। यहाँ भी आ गया सर, यहाँ भी आ गया इक्वल, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, एलएचएस आरएचएस में तो इक्वल। लेकिन एक प्लस है एक माइनस है तो बैलेंस खराब हो जाता है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस में होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब जिसका मैं एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओके, और भी ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सर। इट इज अ डबल साइडेड इफेक्ट। कैसे? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से, तो जो हमारी बिजनेस एंटिटी होती है या बिजनेस एंटरप्राइजेस होता है, ठीक है, प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया, लेकिन हम अकाउंटिंग प्रोसेसिंग जो भी कर रहे हैं वो किसी पर्सनल पार्टनर के बिहाफ पे या पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन के बिहाफ पे मेंटेन नहीं करते, हम बिजनेस एंटिटी के बिहाफ पे या बिजनेस एंटरप्राइजेस के बिहाफ पे मेंटेन करते हैं। तो आप ही मतलब वो प्रोप्राइटर के पास से पैसा जा रहा है मेरे पास से, आप ही देखिए जिस पार्टनरशिप फॉर्म को आप चला रहे हैं उसमें पैसा आ रहा है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, बिजनेस स्टार्टेड। मतलब मैंने आपको कैपिटल की डेफिनेशन ये बताई थी कि जब आप, व्हाट इज द मीनिंग बाय कैपिटल? एन अमाउंट और गुड्स विच विल बी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस इज नोन एज अ कैपिटल। सर ये कैपिटल है। अब एक चीज कैपिटल तो मेरी राइट हैंड साइड में आनी थी कैपिटल के अंदर। अब यहाँ पे भी ये इंक्रीज करेंगे, हम अमाउंट भी ले रहे हैं, ₹1 है,
तो जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, मेरी कैपिटल 1 लाख रुपीज हो गई, कैपिटल पहले से नहीं है, तो ये मान लीजिए अब मेरी एक कैपिटल जो मेरी राइट हैंड साइड में अगर हमारे पास चल रही तो कैपिटल आ गई। लेकिन इन साथ में क्या हुआ, जब हमने अमाउंट इंट्रोड्यूस करा है तो बिजनेस में पैसा भी तो आ रहा है, तो दैट मीन्स एक कैश जो है 1 लाख रुपीज ये हो गया। तो यहां भी प्लस हो गया, एसेट साइड में भी प्लस है, तो यहां भी है प्लस, मतलब यहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव। इसको कहते हैं टू साइडेड इफेक्ट, और टू साइडेड इफेक्ट हमेशा सिमिलरली इफेक्ट डालेंगे। ओके सर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस एग्जांपल की वजह अगर मैं ये एग्जांपल करूं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, क्योंकि हमें पता है बिजनेस की जो रेगुलर एक्टिविटीज होती है वो यही होती है, परचेज, सेल्स, गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 5,000। ओके, सबसे पहले हमने देखा बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर एक तो राम हो गया, मैंने कुछ परचेज करा राम से, ही इज ए सप्लायर, वो मेरे लिए सप्लायर है। और मैंने आपको अभी भी एक चीज बतानी बेटा, जब हम कुछ परचेज या सोल्ड करते हैं और आपको सप्लायर कस्टमर नेम गिवन हो गया और आपको कुछ भी नहीं बोला है कि कैश में परचेज करा है कि सोल्ड करा है, इट इज ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब ये सप्लायर हो गया। अब ये मेरा एक सप्लायर है, मेरा क्रेडिटर्स है, तो मेरी लायबिलिटीज भी तो है, तो मैं ये मानूंगा राम इज ए क्रेडिटर्स, ये मेरे लिए लायबिलिटी होगी। लेकिन जैसे मैंने कुछ परचेज करा तो ये मेरे लिए एसेट्स भी तो हो रही है, इट इज ए करंट एसेट्स। गुड्स जो है स्टॉक है हमारे लिए, अपने लिए करंट एसेट्स है। ओके, अब इसका भी इफेक्ट डबल साइडेड है। अब मैं इसको अगर राइट हैंड साइड में शो करूंगा तो ये 5,000 पहले से कोई लायबिलिटी नहीं, तो 5,000 हमारे पास में एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसको मैं बोल रहा हूं क्रेडिटर्स। लेकिन साथ में हमारे पास में एसेट साइड में एक गुड्स भी तो आ गया, तो यहां पे भी 5,000 पॉजिटिव और यहां भी 5,000 पॉजिटिव। तो डबल साइडेड इफेक्ट का मतलब भी क्या हो गया कि दोनों तरफ इफेक्ट पड़ेगा वो सिमिलर पड़ेगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। चलो सर एक एग्जांपल नेगेटिव का भी बता दो, ठीक है, एक एग्जांपल नेगेटिव का ले लें। और जरा कर देते हैं इसको, तो कुछ डाउट बच्चे के हैं इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं इसको। गुड्स सोल्ड टू रमेश, गुड्स सोल्ड टू, ये तो वन साइड इफेक्ट होगा, इसको अपन अभी नहीं लेते हैं, हम इसको इस तरह से क्लियर कर लेते हैं। राम से हमने कुछ परचेज करा, ओके, रुपीज 5,000, इसी ट्रांजेक्शन में लेते हैं। अब हम बोले अमाउंट पेड टू राम, अमाउंट पेड टू राम रुपीज 5,000। ओके, हमने राम से कितना कुछ परचेज करा 5,000 का। सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने इसको क्या मान लिया है, सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये लायबिलिटीज मानी क्योंकि राम हमारा सप्लायर्स हो गया, इट इज अ लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज है। ओके, और गुड्स आ रहा है, हमने इसको गुड्स में पॉजिटिव मान लिया। ओके, पहले से गुड्स अवेलेबल है तो उसमें प्लस करने के, नहीं तो एक नई एसेट्स हमारे पास क्रिएट हो गई। अब वही कंडीशन, अमाउंट पेड टू राम, आपने अमाउंट पे कर दिया राम को। ओके, राम मेरा सप्लायर था, जब मैं अमाउंट पे करूंगा नेचुरली बात है ये हमारा डिडक्ट हो गया पूरे 5,000 से, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया था, तब तक ही हमने उसको क्रेडिटर्स माना है जब तक हम उसको पेमेंट नहीं कर रहे। जैसे हम पेमेंट करेंगे अब मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, खत्म हो गई 5,000 से। लेकिन इसके अगेंस्ट ये मेरा कैश भी तो कम होगा, क्योंकि मैं अमाउंट जब पे कर रहा हूँ आपको तो अपने जो अवेलेबल कैश है, जो बिजनेस में मेरे पास कैश अवेलेबल है मैं उसमें से पे करूंगा, तो इट इज ए डबल साइडेड इफेक्ट। तो यहाँ मेरी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई और यहाँ पे मेरा कैश भी डिक्रीज हो गया। तो मेरे कहने का मतलब कुल मिला के बात क्या होगी बेटा, समराइजिंग अगर मैं करूं, अगर ऐसा कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन विच हैव टू साइडेड इफेक्ट, तो उसका जो इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में पड़ेगा, दोनों साइड में
सिमिलर पड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ओके, ये कंडीशन है। अब हम ले लें वन साइडेड इफेक्ट। ये तो टू साइडेड इफेक्ट हमने क्लियर कर लिया। अब हम लेके चलेंगे नंबर 3 एसेट साइड, ये लायबिलिटीज होगी, दैट इज वन साइडेड इफेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल, अब पहले वन साइडेड इफेक्ट को आप कैसे एडजस्ट करेंगे हम वो क्लियर करें। जब वन साइडेड इफेक्ट को हम एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, एक तरफ उसका इफेक्ट है या तो एलएचएस साइड में, मतलब कि एसेट साइड में, या राइट हैंड साइड में कैपिटल और लायबिलिटीज में, या कैपिटल जो हमारे पास गिवन है आउटसाइड लायबिलिटीज में। ओके, लेकिन वन साइडेड जब इफेक्ट होगा तो वन साइडेड में एक पर्टिकुलर एसेट्स में ये इंक्रीज करेगा और दूसरे में डिक्रीज करेगा। अगर वन साइडेड है तो एक प्लस एक माइनस, क्योंकि इफेक्ट खत्म हो जाता है, जितना आया उतना गया, ठीक है, हमने प्लस माइनस कर दिया। और अगर राइट हैंड साइड में इफेक्ट करा तो सेम प्लस और माइनस। सर इसका भी एग्जांपल बताइए। ठीक है, एग्जांपल क्लियर करें। फॉर एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू रमेश रुपीज 10,000। हमने रमेश को गुड्स सोल्ड करा, ठीक है। रमेश को गुड्स सोल्ड करने पे रमेश इज ए कस्टमर, वो हमारा एक कस्टमर हो गया है, हमें उससे पैसा लेना है। लेकिन मैंने अभी बेटा एक चीज बताई थी, गुड्स परचेज और गुड्स सोल्ड की कंडीशन में अगर आपको सप्लायर है, कस्टमर नेम गिवन है और आपको कैश वर्ड को यूज नहीं कर रहा उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में, तो इट इज ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप इसको ऑलवेज क्या मान के चलेंगे, ये सर हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपको कस्टमर या सप्लायर नेम को अकाउंटिंग प्रोसेसिंग के टाइम पे रिकॉर्डिंग करना कंपलसरी होता है। खैर वो आगे की बात है, हम यहाँ पे भी इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करके चल रहे हैं हम वो देख रहे हैं। रमेश के कस्टमर, हमने उसको क्रेडिट पे सेल्स करी, इट इज ए नोन एज डेटर्स। ये आपका डेटर्स भी तो हो गया। व्हाट इज द मीनिंग बाय डेटर्स? जिससे हमें पैसा लेना होता है, वो हमारी करंट एसेट्स होती है, तो ये मेरा डेटर्स हो गया। ओके, लेकिन इसके अगेंस्ट मैं इसको गुड्स सोल्ड भी तो कर रहा हूं, ये भी तो मेरी एसेट थी। अब मैं क्या मानूंगा इसमें कि अगर मैं रमेश से मुझे पैसा लेना है तो फ्यूचर में मेरी एक एसेट इंक्रीज कर गई, दैट इज डेटर्स। तो डेटर्स अगर पहले से गिवन है तो मैं प्लस कर दूंगा, नहीं तो एक नया हेडिंग डाल देंगे, तो ये हमारी एसेट साइड में आ जाएगी। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर मैंने गुड्स सोल्ड करा तो मेरा जो गुड्स है, जो एसेट्स है, वो भी डिक्रीज भी कर रही है। तो ये वन साइडेड इफेक्ट है ट्रांजैक्शन, लेकिन एक पर्टिकुलर एसेट्स में प्लस हो गई है और सेकंड में माइनस। तो मैं क्या करूंगा इसे, जो मेरा गुड्स होगा उसमें तो मैं कैश करूंगा रुपीज 10,000, लेकिन जो मेरे डेटर्स हैं पहले से गिवन नहीं तो कोई बात नहीं, एक न्यू डेटर्स में बना लूंगा 10,000 से। अगर गिवन है पहले से आपको उसको उसमें प्लस करने पड़ेंगे। तो डबल साइडेड जो इफेक्ट होते हैं वो दोनों तरफ शो करने होते हैं, और दोनों तरफ शो करेंगे तो एक सिमिलर इफेक्ट पे शो करेंगे। और अगर वन साइडेड इफेक्ट है तो एलएचएस साइड में है तो एक पर्टिकुलर एसेट्स में प्लस होगा और एक पर्टिकुलर एसेट्स में माइनस होगा। और अगर आरएचएस की तरफ इफेक्ट है इसका तो कैपिटल और लायबिलिटीज एक में प्लस होगा और एक में हमारे माइनस होगा। ओके, ये चीज हमें देखनी है। अब फाइनली जो चीज हम कर रहे हैं वो हमारे पास है एक्सपेंसेस और इनकम वाली बात। एक्सपेंसेस और इनकम, फॉर एग्जाम्पल कैसे, हम एक बेसिक चीज कर रहे हैं क्लियर कि फॉर एग्जाम्पल सर हम बोले सैलरी पेड, 2 वर्ड का ट्रांजेक्शन है ओनली, सैलरी पेड रुपीज 15,000, हमने सैलरी पेड करी। अब एक
बात है, सैलरी इज ए एक्सपेंसेस। सैलरी हमारा क्या हो गया है? एक्सपेंसेस। लेकिन जब मैं पेड करूंगा तो कैश में पेड करूंगा, कैश। अब ये भी डबल साइडेड इफेक्ट हो गया हमारे पास में। सैलरी जब मैंने पेड करा, नेचुरली बात है जो मेरी कैश होगी वो डिक्रीज करनी चाहिए। कैश मेरी क्या कर जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि मैंने पेड करा तो मेरे पास से पैसा गया है, कैपिटल में इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो मैं इसको डिक्रीज कर लूंगा। लेकिन इसके अगेंस्ट मैंने अभी आपको जो बताया, जितने भी नॉमिनल नेचर अकाउंट है, लिसन केयरफुली, जितने भी नॉमिनल नेचर अकाउंट्स होंगे, दैट इज एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, इनका इफेक्ट आपका कैपिटल में भी पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनता है ये। मैंने आपको पहले भी क्लियर रखा है, 4 तरह की हमारी कैपिटल होती है, इनिशियल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो एक्सपेंसेस और इनकम पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है। तो अगर कोई एक्सपेंसेस लॉसेस हो रहा है तो एज ए वर्किंग कैपिटल आप इसको डिनोट करके कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। और कोई इनकम और गेन हो रहा है तो मेरी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रही है तो मैं कैपिटल में उसको प्लस करूंगा। तो ये सैलरी पेड मेरा पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, तो कैश फ्लो में इसको डिडक्ट करूंगा, और साथ में मेरी कैपिटल है उसमें भी मुझे इसको 50,000 से डिडक्ट करना है। तो इट इज ऑल्सो ए डबल साइडेड इफेक्ट। अब मैं इनकम का पार्ट कर लूं, अब हमें अभी तक हमने जो ट्रांजैक्शन करे हैं वो हम लेके चल रहे हैं, ओनली 2 अकाउंट उसमें इफेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद का जो बेटा मैं एग्जांपल आपको कराऊंगा उसमें लेंगे अपन 3 की, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000, हमने इंटरेस्ट रिसीव करा, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। रिसीव मतलब हमें इनकम हो रही है, और रिसीव मतलब कैश फॉर्म में रिसीव हो रही है, ओके। अब वही कंडीशन है, जब मैं कोई इनकम रिसीव करूंगा तो नेचुरली बात है मेरे पास अब कैश आएगा तो मैं कैश में इसको प्लस कर लूंगा। लेकिन साथ ही साथ जब मैं इंटरेस्ट रिसीव करूंगा ये मेरा वर्किंग कैपिटल को भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनकम एंड गेन वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देते हैं, हमारे इंक्रीज कर देते हैं, तो इसको मैं कैपिटल में प्लस करूंगा। ओके, हमने ये चीज कर ली। तो ये सब डबल साइडेड इफेक्ट है। सिंगल साइड इफेक्ट एक प्लस, एक साइड में प्लस और माइनस होकर रह जाते हैं। अब हम एक ऐसा ट्रांजैक्शन करेंगे जो डबल साइडेड इफेक्ट तो कर रहा है लेकिन उसमें 3 अकाउंट इफेक्टेड होते हैं। कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? 3। डबल साइडेड इफेक्ट है, ओके, क्योंकि साइड तो 2 ही है लेकिन अकाउंट कितने आ गए हमारे पास में? 3 आ गए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, गुड सोल्ड टू रमेश, कॉस्ट प्राइस या कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। कि रमेश हमारा एक कस्टमर है, हमने उससे 10 लाख की जो कॉस्टिंग थी उसकी, उसको कितने में सोल्ड करा? 12,000। इट इज ए डबल साइडेड इफेक्ट। ये ट्रांजैक्शन डबल साइडेड इफेक्ट है, लेकिन इसमें 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं बेटा। सबसे पहले गुड्स सोल्ड, पॉइंट टू पॉइंट चले हमने गुड्स सोल्ड करा, हमने गुड सब रख कर देता हूं मैं यहां से क्लियर हो जाए। हमने गुड्स सोल्ड करा, दैट मीन्स हमारे पास में जो गुड्स था, एसेट्स थी, वो गुड्स मेरा डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन कितने अमाउंट में डिक्रीज करेगा? लिसन केयरफुली, जितने की मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस में डिक्रीज कर दूंगा, ओके। मैंने कुछ रमेश को सोल्ड करा है लेकिन ये कैश सोल्ड नहीं है बेटा, इट इज ए क्रेडिट सोल्ड, क्योंकि मैंने इसमें कैश वर्ड तो यूज करा ही नहीं है। अब वही कंडीशन, जब मैं इसको क्रेडिट पे आप सोल्ड करूंगा, इट इज ऑल्सो डेटर्स फॉर मी, ये मेरा कस्टमर हो गया। अब एक चीज है, जब ये मेरा डेटर्स है तो मेरी करंट एसेट्स भी है, तो मेरी एक एसेट्स और अराइज हो गई, दैट इज डेटर्स। लेकिन किस अमाउंट पे? मेरा डेटर्स पहले से गिवन है तो मैं इसमें उसको प्लस कर दूंगा, अदरवाइज एक नया डेटर्स। लेकिन आएगा तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, एसेट साइड में, लेकिन किस अमाउंट पे?
जितनी हमारी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे आपने कॉस्ट पे शो कर लिया गुड्स को, जितनी हमारी सेलिंग प्राइस है, क्योंकि हम मुझे डेटर से लेने कितने रुपीस हैं, दैट इज रुपीज 12,000, तो डेटर मेरे 12,000 रुपए। अब एक चीज है, रुपीज 10,000 का गुड्स अगर हम 12,000 में सोल्ड आउट कर रहे हैं तो हमें 2,000 का बेनिफिट भी तो हो रहा है, 2,000 रुपीज का प्रॉफिट भी तो हो रहा है। अब इससे मेरी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज कर जाएगी, तो इस 2,000 का जो मेरा प्रॉफिट था वो मुझे कैपिटल में प्लस भी करना है। तो ये 3 अकाउंट इफेक्ट हो गए, गुड्स सोल्ड, रमेश एंड प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन हमने नॉर्मली देख लिया 10,000 माइनस है अपने एलएचएस साइड में, 12,000 प्लस है, 2,000 पॉजिटिव और यहाँ पे 2,000 हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास कंडीशन बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करके चलते हैं, फिर भी कोई डाउट से आप लोग क्लियर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि कल की जो अपन नेक्स्ट क्लास जो लेंगे वो ट्रेडिशनल अप्रोच मुझे आज स्टार्ट कराना चाहिए था, लेकिन मैंने एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन की जो आपकी कंडीशन थी सारी क्लियर कर दी है। ओके, थैंक यू।